हमारी टीम कामदगिरी पर्वत के परिसर पर है। कामदगिरी का अर्थ होता है कि सभी कामनाएं पूर्ण होने वाला पर्वत। बहुत ही पौराणिक महत्व का पर्वत है। यहाँ पग पग में राम है। भगवान राम ने अपने वनवास के लगभग 11 वर्ष 6 महीने यहाँ बिताए थे। ये पीछे कामदगिरी पर्वत आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ लोगों से हम बात करेंगे, मिलेंगे। यहाँ के तमाम श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, लाखों भक्त आते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पे लगभग 5 किलोमीटर की परिक्रमा इस मंदिर की करते हैं लोग। देश के कोने कोने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान कामतानाथ से। कामदगिरी पर्वत परिसर में बाके बिहारी मंदिर के समीप इस समय हमारी टीम है। यहाँ पे एक समाज सेवी हैं मुन्ना पांडे जी। मुन्ना पांडे जी से बात करेंगे यहाँ क्या क्या व्यवस्था है। बहुत ही पौराणिक महत्व का स्थान है ये। इस समय क्या व्यवस्था है, श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था है, मंदिर समिति की तरफ से कोई व्यवस्था होती है कि नहीं होती है, क्या कुछ चल रहा है यहाँ, जानेंगे। मुन्ना पांडे, बहुत बहुत स्वागत है आपका शार्प मीडिया में। जी बताइए। देखिए, ऐसा है, ये चित्रकूट एक बहुत बड़ा तीर्थस्थल है। महीने में यहाँ मेला लगता है जी। 10-25 हज़ार व्यक्ति तो यहाँ डेली आता जाता है। और यात्री इतनी दूर दूर से आता है भगवान की मनोकामना लेकर। भगवान तो उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, लेकिन जो यहाँ के समाज सेवी ट्रस्ट हैं, मंदिर प्रबंधक हैं, तो अगर किसी यात्री को ज़रा देर बैठने का भी समय अगर चाहना हो कि मैं थोड़ा सा कहीं पर बैठकर आराम कर लूँ मंदिर के अगल बगल, तो जितने भी मंदिरों की बिल्डिंगें हैं वो सब व्यक्तिगत लोगों पर निर्धारित कर दी गई हैं। आम व्यक्ति के लिए कहीं बैठने की जगह नहीं है। सफाई की बात देखी जाए, स्वच्छ भारत के नाम पर कई करोड़ रुपए चित्रकूट में खर्च किया गया। सांसद, विधायक, माननीय अध्यक्ष महोदय साधना पटेल जी, ये सब लोग मिलकर साल में एक बार आकर परिक्रमा में झाड़ू लगाकर स्वच्छ भारत का नाम दिखा जाते हैं। लेकिन वो झाड़ू एक बार लगने के बाद फिर ये दोबारा ये देखने नहीं आते हैं। मैं अपने कैमरामैन से आग्रह करना चाहूँगा, इस समय मंदिर परिसर में खड़े हैं। बाके बिहारी मंदिर है, सामने कामतानाथ भगवान का कामदगिरी पर्वत है। लेकिन ये परिसर में नीचे देखिए, ये गंदगी है, तमाम ये गोबर पड़ा हुआ है, तमाम गंदगी है। यहाँ पे मंदिरों की आयोजन समिति, जैसे कि मुन्ना पांडे जी ने आरोप लगाया, कोई व्यवस्था नहीं है सफाई की। यहाँ केले का छिलका पड़ा है, यहाँ गंदगी है, कोई व्यवस्था नहीं मंदिर प्रशासन की तरफ से। जी बताइए क्या बोल। पहली बात। दूसरी बात, जब मेला लगता है यहाँ, तो जो इसके पहले जो अमावस्या आई थी, तो उस अमावस्या में तो ये हालत बन गई कि हमारे यहाँ एसडीएम माननीय जितेंद्र वर्मा जी हैं, तो मंदिर प्रबंधक हैं जो आपके मदन गोपाल दास जी, ये इनके महंत के छोटे भाई हैं। हो सकता है इसके बाद महंत यही बन जाएं, उनकी तो सोच यही है। तो रात के 1 बजे इनको फोन लगाना पड़ रहा है एसडीएम साहब को कि सर मेरे मंदिर के अंदर आग लग गई। आग किस वजह से लग गई? मझगांवा एसडीएम को। जी हाँ, मझगांवा एसडीएम जितेंद्र वर्मा जी। उनको फोन लगाया जाता है कि सर मंदिर में आग लग गई, कृपया प्रशासन की मदद दिलाई जाए, कृपया प्रशासन की मदद दिलाई जाए। एसडीएम साहब ने कहा कि आप अपने मंदिर समिति की तरफ से सफाई कर्मी कितने लोग रखते हैं, नारियल खोपड़ी बीनने वाले कितने लोग आप बुलाते हैं हर अमावस्या में। इनके रजिस्टर में हर अमावस्या को कम से कम 10 से 15 लोग नारियल खोपड़ी और साफ सफाई करने वाले लोग आते हैं, लेकिन उनका ध्यान मात्र यात्रियों का गिरा हुआ पैसा, यात्रियों का गिरा हुआ जेवर और जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, मतलब कि उन चीज़ों को उठाने के अलावा सफाई करने में कहीं कोई ध्यान नहीं रहता। फिर पिछली अमावस्या को जितेंद्र वर्मा जी ने मंदिर प्रबंधक जी को बुलाया, उनसे लिस्ट बनवाई कि आपके कितने लोग हैं जो नारियल की खोपड़ी उठाने या मंदिर के परिसर पर साफ सफाई करने आते हैं हर अमावस्या। उन्होंने कहा 10 लोग। बोले मैं इस बार ना प्रशासनिक अमला भेजूंगा, अंदर अगर आग लगती है मंदिर के अंदर की मेरी कोई जवाबदारी नहीं है, आपकी भी कुछ जवाबदारी बनती है, क्योंकि आप मंदिर चलाते हैं, आप यहाँ के महंत हैं, आप संचालक हैं। दूसरी बात सर, मंदिर प्रबंधन की तरफ से जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए कोई लंगर चलता है? लंगर सर ऐसा है, ये लोग केवल
चंद लोगों को बैठा कर खिला देते हैं। लंगर तो यहाँ चलता था महंत प्रेम पुजारी दास जी के टाइम में भोजन कराया। पुराने महंत जी, स्वर्गीय श्री प्रेम पुजारी दास जी महाराज साकेतवासी, जी। वो इस आश्रम को नींव डाली उन्होंने। और ये आश्रम इतना अच्छा था, यहाँ तो बागीचा था सर, राम मोहल्ला के नाम पर नीचे। लेकिन उनके खत्म होने के बाद उनके भतीजे आए, पुरुषोत्तम दास जी महंत बने, उनके तक कार्यकाल सही रहा। आज भी उनका एक निःशुल्क अस्पताल चल रहा है आयुर्वेदिक, महंत पुरुषोत्तम दास जी का, जो लोगों की सेवा होती है। और इन्होंने उस बागीचे को नष्ट करके आने वाले जो इनको डोनेशन देते हैं बड़े बड़े सेठिया लोग, बॉम्बे दिल्ली महाराष्ट्र से आने वाले, उन लोगों के लिए एसी कमरे तैयार कर दिए इन लोगों ने। लेकिन किसी संत के लिए 2 मिनट माला अगर वो करना चाहता है भजन, उसके लिए इनके पास जगह नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है, इस मंदिर को पूर्णतः सरकारी किया जाए। मैं तो आपके पास सारे दस्तावेज लेके आया हूँ। सरकार की भी घोषणाएं हैं पुरानी। वर्तमान में जो फिर से मंत्री बन गए माननीय राजेंद्र शुक्ला जी रीवा के हैं, इन्होंने ही जब यहाँ भगदड़ मची थी 2013 में और 14 लोग मरे थे सर, मरे तो बहुत लोग थे। शासन ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए बाद में कंकाल तक निकले सर कुओं में, लाशों को इधर उधर फेंक दिया गया, दिखाया गया केवल कि 10 लोग मरे। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस मंदिर को सरकारी करके चित्रकूट में सोने की भी रोडें बनवाई जाएं, तो उसके लिए असंभव की बात नहीं है। अभी इस मंदिर का पैसा दुरुपयोग हो रहा है। एसी हो, चाहे करोड़ों की गाड़ियां हो, चाहे मोटे डल्लब के गद्दे हो, टाइल्स मार्बल, इन चीज़ों पर ये पैसा जा रहा है। महंत प्रेम पुजारी दास जी का लक्ष्य क्या था? राम नाम के लूट है, लूट सके तो लूट। उनके कहने का मतलब ये था कि राम की नगरी है ये, राम की लूट है। तो जो आए, उनका मेन महत्व था भूखे को भोजन, नंगे को कपड़ा। जिसके बदन में कपड़ा नहीं था वो कपड़ा ढकते थे, जिसको भोजन नहीं मिलता था उसको भोजन देते थे। मंदिर प्रबंधन समिति की तरफ से निर्धन कन्याओं के विवाह या निःशुल्क इलाज के लिए कोई कैंप लगता है, या गरीबों की सहायता होती है, सनातन धर्म के जो निर्धन व्यक्ति हैं? सर ऐसा है, मंदिर प्रबंधक की तो जो भी बात की जाए, इनका कोई भी ऐसा कोई काम नहीं है। ये पर्यावरण की रैली निकालते हैं हर वर्ष। इसी कामतगिरी पर्वत को इन लोगों ने कब्जा किया। बच्चों का विद्यालय है, उसके बगल से इन्होंने जंगलेटर रख दिया, भारी भरकम जंगलेटर। अशोक के वृक्ष लगे थे महंत प्रेम पुजारी दास जी के टाइम के, उन वृक्षों को कटवाया गया। इस कामतगिरी पर्वत को कब्जा किया गया, पीछे जंगलेटर रखकर। ये जंगलेटर का जो धुआं है प्रदूषण, ये प्रदूषण करेगा। पर्वत के ये जो वृक्ष है सर, ये ऋषि मुनि है, तपस्या करते करते लीन हो गए। रहीमदास जी ने कहा है कि मुझे चित्रकूट में ही जन्म मिले, भले ही मुझे चाहे पत्ती के रूप में, चाहे तिनके के रूप में, चाहे किसी पत्थर के रूप में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि शैल हिमांचल आतित जेते, चित्रकूट जस गाँव ही देते। ये वो पर्वत है कि विश्व के जितने पर्वत है, जितने शैल है, वो सब आकर यहाँ इनकी बड़ाई किए और इनका दर्शन किए। ऐसी जगह है ये। और इस जगह पर इतना दुराचार, इतनी गंदगी, इतनी अव्यवस्था। मैं तो भगवान से हर अमावस्या यही निवेदन करता हूँ कि प्रभु ये जो श्रद्धालु आ रहा है अपने घरों से आस्था लेकर, इसको सही सुरक्षित अपने घर वापस भेज देना। क्योंकि शासन प्रशासन और मंदिर प्रबंधक की कोई व्यवस्था नहीं जिसमें यात्री को पानी के पीने तक की व्यवस्था नहीं। श्रीमान जी, यहाँ पे पानी पीने के लिए भी मेरे ख्याल से खरीदना पड़ता है, बोतल लेना पड़ता है 10-20 रुपए की। क्या पानी के लिए भी कोई स्टॉल नहीं लगा? निःशुल्क जल की व्यवस्था नहीं है यहाँ? देखिए ऐसा है, पानी की बात आपने कर दिया। नगर परिषद की यहाँ 3 टंकियाँ बनी थी। मैं छोटा सा था, चड्डी पहनकर इस बगल में एक टंकी थी सर, उस पर इन्होंने भारी भरकम टंकी थी, उस पर इन्होंने बाउंड्री वॉल बनाकर अपना कब्जा कर लिया, एसी कमरा बना दिया। उस टंकी को बंद कर दिया इन्होंने। एक टंकी इनके मंदिर के सामने थी, उस टंकी को इन्होंने तोड़कर कमरा बना दिया। एक टंकी यहाँ से आप रामघाट जाएंगे, अड़गड़वा ढाला है, वहाँ पर नगर परिषद की बड़ी विशाल टंकी थी, वासुदेव महाराज का वृक्ष है, उस टंकी को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया। 3 टंकियां इन्होंने पेयजल वाली कैप्चर कर लिया अपने तरफ से। इनकी संस्थाओं के नल तो लगे हैं लेकिन उसमें पानी कभी नहीं आता। मेरे कहने का मतलब, इस मंदिर को मैं सरकार को आगाह कराता हूँ, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जिस नेता को जो जिम्मेदारी मिली है, ये कर्मभूमि है। अगर चित्रकूट की कर्मभूमि का ध्यान नहीं दिया गया
नेता कोई अपने से नहीं बन जाता है, जब ईश्वर की कृपा होती है तभी नेता बनता है, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी। अगर भगवान ने दायित्व दिया है तो दायित्व अपना निभाइए और इस धर्म नगरी को स्वच्छ और सुंदर और पवित्र बनाया, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी। अगर भगवान ने दायित्व दिया है तो दायित्व अपना निभाइए और इस धर्म नगरी को स्वच्छ और सुंदर और पवित्र बनाइए। आने वाले यात्रियों के लिए बाथरूम करने की यहाँ व्यवस्था नहीं है भाई साहब। मैं जरा सा मुन्ना पांडे जी पूछूंगा। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनेही। राम सनेही। कहाँ से आए हैं? 16 कला जिला बताइए। बांदा जिले से आए हैं। यहाँ कब से आए हैं? ये अभी आए हैं। कोई व्यवस्था है यहाँ पानी पीने की? लंगर चल रहा है मंदिर में? यहाँ अभी नहीं चल रहा ना। हाँ। हमें इतना पैकर्मा लगा के आए हैं, कल लंगर पंगर हमको नहीं मिला। लंगर नहीं ज्यादा यहाँ परिसर में। जी मेरा अभिषेक सिंह है। इस परिसर में कहाँ रहते हैं? कानपुर से आया हुआ हूँ। जी इस परिसर में गंदगी बहुत है और कब्जा बहुत ज्यादा है और अवैध अतिक्रमण है। अवैध है। कुछ पहाड़ जिसकी परिक्रमा करते हैं उसको भी कब्जा किया हुआ है यहाँ पे। और सबसे बड़े घूसखोरी वाला सिस्टम बहुत है यहाँ पे। जो है पैसा तो जबरदस्ती मांगा जाता है मंदिरों में। अच्छा। हमारी जो श्रद्धा है हम दान पेटी में डालेंगे। इससे मतलब नहीं आप हमसे हमारी जेब से पैसा नहीं, श्रद्धा भाव से आप देंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ पे सब चल रहा है। जब तक चल रहा है प्रभु की कृपा है, चल रहा है, चल नहीं पाएगा। गंदगी आप देख लीजिए। यहाँ से आप पैदल आएंगे तो मैं 2 बार पैर धुल चुका हूँ रास्ते में। अच्छा। इतनी ज्यादा गंदगी है। सफाई का कोई कार्य नहीं है यहाँ पे। सफाई व्यवस्था नहीं है। पानी तो मिल ही नहीं सकता। जैसे भैया कह रहे थे पानी के लिए, यहाँ PNB का एक पानी वाटर टैंक लगा हुआ है लेकिन उससे पानी नहीं निकलता है। तो जब सुविधाएं नहीं है और काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जिससे जो है सामना करना पड़ता है और हम लोग इतनी दूर से आते हैं फिर भी निराश होकर जाना पड़ता है। सरकार का ध्यान है इस पर, किसी भी पार्टी का ध्यान यहाँ पे नहीं है। आधा MP में आता है, आधा UP में आता है। कोई कार्य यहाँ पे नहीं हो रहा है। दोनों सरकारों का जो है गलत प्रयोग कर रहे हैं। आगे अधिकारी लोग काम नहीं कर पा रहे। यहाँ का कोई निवासी है? यहाँ के हैं? कुछ कहना है? आइए जी। सबसे बड़ी समस्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत पटेल है। आप यहीं रहते हैं? मैं यहीं का निवासी हूँ। मेरा जी। यहाँ पर दुकान है। यहाँ दुकान है आप? यहीं पर जी दुकान है। बताइए। आज से कम 20 साल तो हो ही गया। बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर बाथरूम करने के किसी को जाना है। जेंट्स के लिए कोई समस्या नहीं, वो कहीं खड़े होकर कर सकता है, पर लेडीज के लिए यहाँ बाथरूम नहीं है इस एरिया पे। और पैसा यहाँ बहुत आता है। सरकार काम करती है पर कागज में करती है काम, दिखता नहीं है। न सरकार तो बहुत पैसा दे रही है मंदिरों के लिए। मंदिर पौराणिक महत्व के मंदिर में भी कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, सिर्फ लूट है। दान पेटी ज्यादा दिखेंगी आपको मंदिर के अंदर भी। अभी भी आप जाके देख सकते हैं रेलिंग बनाई गई, पर रेलिंग के बगल बगल दान पेटी लगाई गई है। भगवान के अंदर इतना चढ़ावा आता है, कहीं नहीं चढ़ावा जितना यहाँ आता है, इतना कहीं नहीं आता है। पर यहाँ पर न तो पानी की व्यवस्था है, न लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है। मंदिर के अंदर 8 बाथरूम बने हुए हैं। ठीक है, कोई अगर यात्री चला जाता है उसको वहाँ से भगा दिया जाता है। मंदिर के अंदर 8 बाथरूम 8 बाथरूम बना हुआ। कभी श्रद्धालु जाते हैं तो क्या उनको बाथरूम को भगा दिया जाता है? जी। हम लोग बताते कि मंदिर का बाथरूम बना हुआ है अंदर, पर बताते कि वहाँ भगा दिया जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत विशेष व्यवस्था देखी जाए, हर कमरे में 2-2 AC लगा होगा। मंदिर के बाहर कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। गर्मी का दिन रहता है, कोई मट्टी की व्यवस्था नहीं है। एक बात मैं और पूछना चाहूँगा। यहाँ जो पूर्व SDM थे मझगांव क्षेत्र के, क्या कोई अतिक्रमण यहाँ गिरवाया था क्या उन्होंने? हमें कोई जानकारी जी बताएं। देखिए ऐसा जितेंद्र त्रिपाठी जी यहाँ पूर्व में जो SDM माननीय TS त्रिपाठी जी रहे जी। तो यहाँ दीपावली के नाम पर अतिक्रमण गिराया गया। कहाँ का अतिक्रमण गिराया गया? केवल बाजार और ये राम मोहल्ला मंदिर वालों की जो बाउंड्री है ये तो एकदम रोड पर ही थी। मार्केट में तीनों पार्षदों ने खड़े होकर मार्केट गिरवाई और निर्दोष बेवजह लोगों के घर गिरा दिए गए श्रीमान जी। और घर गिराने के बाद ना वहाँ नाली बनाई गई, नालियाँ टूट गई। जरा सा पानी बरस गया तो आलम ये हो जाता है कि इतने से पैर भर जाते हैं और कीड़े बुझबुझाते रहते हैं, गंदगी का अंबार लग जाता है। उस बाउंड्री को गिराया गया, फिर उस बाउंड्री को PS त्रिपाठी जी ने गिरवा दिया। लेकिन ना जाने योगी जी का फोन आ गया या मोदी जी का फोन आ गया या शिवराज सिंह जी का फोन आ गया, माननीय जितेंद्र वर्मा जी को इस बाउंड्री को फिर से बनवाना पड़ा। जो बाउंड्री एकदम रोड पर गरीबों के घर गिरा दिए गए, क्या उन गरीबों के घर से ज्यादा इन बाबाओं की ये बाउंड्री है?
अच्छा, बाउंड्री फिर बन गई? जी, बाउंड्री फिर से बना दी गई। जो PS त्रिपाठी जी, पूर्व SDM ने गिराया जी, था, जी, फिर बन गई, उसको फिर से बना दिया गया। पहली बात। दूसरी बात, इन लोगों ने इस मंदिर के पैसे से बेनामी संपत्तियां खरीदी। मदन दास जी ने जब ये चित्रकूट आए थे तब इनके पास क्या था और आज इनके पास क्या है, इसका हिसाब दे दे खाली ये हमें। और रही मंदिर ट्रस्ट की बात, तो और कुछ नहीं भाई साहब, खाली ये जो घंटे बजाने वाले मंदिर में श्रद्धालु चढ़ाते हैं, कुछ नहीं भाई साहब, खाली ये जो घंटे बजाने वाले मंदिर में श्रद्धालु चढ़ाते हैं, खाली इसका हिसाब दे देंगे। पैसे रुपए की तो बात छोड़िए, ये घंटे कहाँ रखते हैं, कहाँ बेचते हैं ले जाके। मेरे कहने का मतलब है एक एक रुपए चित्रकूट की जनता जो आती है बड़ी आस्था से चढ़ाती है। इन्होंने इतने दान पात्र रख दिए। महंत प्रेम पुजारी दास जी ने कभी दान पात्र नहीं रखा मंदिर के अंदर। नीचे आप खड़े हो जाओ, मार्केट से तो भगवान कामतानाथ के दर्शन होते थे नीचे मार्केट से, लेकिन उन्होंने दान पात्र लगाकर भगवान के दर्शन बाधित कर दिए। और आने वाले लोगों को, जैसे अभी मेरे भाई ने बताया कि इनके मंदिर के अंदर वाटर कूलर और वाटर फ्रीजर लगे हैं, लेकिन केवल इनके व्यक्तिगत लोगों के लिए। आप जाइए 21,000 की रसीद कटाइए, आपको AC कमरा मिलेगा और मेहमान के जैसा स्वागत होगा। अगर कोई श्रद्धालु आ जाए, गरीब आदमी, कि मुझे जरा सा एक गिलास पानी चाहिए ठंडा वाटर का, उसके लिए वो पानी नहीं है साहब। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से तो मैं ये चाहता हूँ, और सरकार से मैं लड़ता ही रहा। ये मैं पूरा चिट्ठा लेकर आपके पास आया हूँ, अभी मैं खोल कर दिखाऊंगा। मेरी तो अंतिम चेतावनी है, अगर यह मंदिर सरकारी नहीं हुआ, मैं तो चाहता हूं कि एक बार शिवराज सिंह जी चुनाव के पहले यहां आ जाए। मुझे सबसे पहली बात, दुख की बात यह है, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाती है। अगर कोई, क्या ये बताइए, मैं समाज सेवी व्यक्ति हूं या मेरे ऊपर कांग्रेस का लेबल लगा है? नहीं। तो क्या मैं चित्रकूट की व्यवस्था की बात योगी जी से या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से करना चाहता हूँ? क्या मुझे मिलने नहीं दिया जाता? नहीं, बिल्कुल, धर्म किसी पार्टी की बपौती नहीं जी, तो मुझे मिलने भी नहीं दिया जाता। श्रीमान जी देखिए, मैं माननीय शिवराज सिंह जी से ये आवेदन लेकर चित्रकूट में, दिखाइए, चित्रकूट के विषय पर मैं मिलना चाहा, चित्रकूट की व्यवस्थाओं पर बात करना चाहा, लेकिन मुझको धर्मवीर सिंह यादव SP थे वर्तमान में, मुझको मिलने नहीं दिया गया। पुलिस ने मुझको उठाकर अंदर कर दिया, तब तक अंडर कस्टडी में रखा जब तक हेलीपैड, उनका हेलीपैड से उड़ नहीं गया चित्रकूट से। तो ऐसी दिनचर्याएं हैं। अब तो ऐसा भी हो गया है, इंदिरा जी ने विपक्ष बनाया था। विपक्ष इसलिए होता है कि सत्ता से अगर कोई गलती होती है सत्ताधारी लोगों से, तो विपक्ष से सलाह लेकर उस चीज का निराकरण करें। लेकिन आज तो ये हालत है कि अगर कोई बीजेपी का मंत्री आता है तो हम लोगों के ऊपर नजर कैद कर दी जाती है कि हम लोग कहीं घर से बाहर न निकले। हालांकि हमने कभी ऐसी राजनीति नहीं सीखी कि हमने काला झंडा दिखाएं या कुछ करें। हम तो चित्रकूट के विकास की बात करते हैं, चित्रकूट के अधिकार की बात करते हैं। यहाँ साधु संत भजन करते हैं और जो महंत हैं वो केवल अपनी संपत्तियां बनाते हैं। चित्रकूट की प्राकृतिकता और चित्रकूट की सुंदरता को नष्ट किया है यहाँ के महंतों ने, संतों ने नहीं। चित्रकूट धाम जहाँ पग पग में राम है, इस समय बहुत पौराणिक महत्व का स्थान है। देखते हैं कि समाजसेवी मुन्ना पांडे जी की बातों को और यहाँ की जनता की जो व्यथा है, सरकार कब सुध लेती है, कब यहाँ माकूल इंतजाम होते हैं और मंदिर प्रशासन कब जागता है, दान पात्र के पैसे से, चढ़ावे के पैसे से कब वो आम जनता के इस्तेमाल में, आम जनता के निर्धन व्यक्तियों के, सनातन धर्मी जो निर्धन व्यक्ति हैं, निर्धन कन्याएं हैं, कब लंगर कब लगता है, कब उस पैसे का सही उपयोग होता है, अब ये देखना है।